हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं इतने टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था और मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे यानी आपके मनपसंद आरजे सूर्यवंशी की मुझवानी। और इस कहानी का नाम है द साइलेंट रोड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित शुक्ला है। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अब तक मैं दुनिया की कई सारी जगह घूम चुका हूँ। और उन सारी जगहों में से बहुत सी जगहें ऐसी भी थी जहाँ हर कोई जाता है, पर कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जहाँ पर लोगों के हिसाब से भूतों का राज होता है। और मैं तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना तो पसंद है ही। और मैं ऐसी बहुत सी जगह भी जा चुका हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी हैं और इतने डरावने मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। पर जब मैं छोटा था तब मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। मुझे लगता था कि ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें कभी होती ही नहीं हैं। ये तो बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो लोग अपनी तरफ से बनाकर कहते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी तब मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन होने लगा था। और इसीलिए मैं आज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। हमें लगता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती, पर यकीन मानिए ये चीज़ें भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और साइंस भी ये बात कहती है कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है और ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु उस ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, यानी कि उसे कोई और रूप दिया जा सकता है। और जिन्हें हम भूत प्रेत कह देते हैं, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद उसकी ऊर्जा शायद भूत प्रेत के रूप में ही बदल जाती है। और ऐसी ही एक कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका शायद मैं भी एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मैं श्रीनगर में रहता हूँ और ये कहानी भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस घर में मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ, इस घर में मुझे एक डायरी मिली थी। और वो डायरी किसी जतिन नाम के लड़के की थी। और उस डायरी में उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, जिसे सुनकर मेरा दिल एक बार को सहम सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मेरे दिमाग में उस कहानी के उस राज को पता करने का कोई फितूर तो था, जिसने मुझे उस कहानी को पता लगाने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम जतिन है और ये जो अभी आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। इसमें मेरी ज़िंदगी का वो पल लिखा है जो शायद किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें और उसका दिल दहला दे। और अगर आप मेरी कहानी पढ़ रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना होने दें। उसके साथ ये सब चीज़ें होने से पहले ही उसे रोक लें, वरना बहुत कुछ हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधोपट्टी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में सुविधा भी बहुत कम थी, जिस वजह से मुझे पढ़ने के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़ता था। मेरे गांव में चीज़ों की बहुत कमी थी, ना ही वहाँ पर फसलों का उत्पादन सही से होता था, ना ही पानी की समस्या दूर होती थी, और कोई सड़क भी सही से नहीं बनी हुई थी। और इलेक्ट्रिसिटी का तो मानो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। मैंने मजदूरी करके बहुत पैसे इकट्ठा किए थे, जिस वजह से मैं दिल्ली पढ़ने जा पाया और वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाया। इंजीनियरिंग मेरा बचपन से ही एक सपना था जो मुझे करना था, ताकि मैं ऐसे पिछड़े गांव की समस्याओं का निवारण कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, अपने पिछड़े गांव को आगे ला सकूं, ताकि किसी को पानी लेने के लिए गांव से दूर न जाना पड़े, और वो भी पैदल चलकर तपती धूप में। किसी को फांसी ना खानी पड़े फसलों के अच्छे उत्पादन ना होने की वजह से। मैं बस यही सब चाहता था, पर मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो सब मैं करना चाहता था वो सब एक सपना सा बनकर रह गया। बहुत सी चीज़ें मैंने करी भी, पर बहुत कुछ मैं अभी भी नहीं कर पाया, और मेरा सपना ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ जो भी ये डायरी पढ़े, कम से कम उन गाँव वालों की समस्या का निवारण ज़रूर करे। मैंने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मैं इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट बना।
जिस वजह से मुझे श्रीनगर की एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिल गई थी, जहाँ पर मैं पहले तो एज अ एम्प्लॉय वर्क किया करता था, लेकिन बाद में मुझे वाइस मैनेजर की जॉब मिल चुकी थी। मेरा प्रमोशन हो गया था और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। और मेरा प्रमोशन हो के मैं मैनेजर भी बन सकता था, पर शायद ज़िंदगी ने मोड़ ही ऐसा ले लिया था। मेरे कॉलेज टाइम में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी, शानवी, जो अब भी मेरे साथ है। उसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे इतना दूर रहने के बाद मेरे घर वाले कैसा महसूस कर रहे होंगे, पर उन्हें पहले से थोड़ी बेहतर ज़िंदगी मिल रही है। उन्हें वो सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ रही जो वो कभी झेला करते थे। पर जब से मैंने श्रीनगर में वो जॉब ज्वाइन करी थी, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीब व गरीब सा होने लगा था। इसका कारण ना ही वो जॉब थी, ना ही वो ऑफिस जहाँ मैं जॉब किया करता था, बल्कि इसका कारण था वो रास्ता जिस रास्ते से मैं अपने फ्लैट की ओर जाया करता था। लोगों का कहना था कि उस रास्ते में भूत प्रेत का छाया है और उस रास्ते पे कोई भी नहीं जाता था, पर मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे ये सब चीज़ें फालतू और बचकानी लगती थी और मैं अक्सर उसी रास्ते से अपने घर जाया करता था। पर कई बार मुझे ऐसा एहसास हुआ करता था जैसे कुछ है जो बहुत अजीब सा है, जो मेरा पीछा करता है। कई बार मुझे सपने भी बहुत अजीब व गरीब से आया करते थे, लेकिन लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर जो भी जाता है वो ज़िंदा नहीं बचता। पर मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ था। मैं घर उसी रास्ते से जाया करता था और जब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे सच में इस बात का यकीन हो गया था कि शायद ये किसी की अफवाह है, जो किसी ने ऐसे ही फैला दी कि उस रास्ते पर भूत या प्रेत का साया है। और ये सच नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। पर शायद ये मेरी गलत फहमी थी जिसने मेरी आंखों पर से वो पर्दा हटा दिया, क्योंकि मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ था। एक रात की बात है, उस दिन मैनेजर ऑफिस नहीं आए थे। वो किसी काम से छुट्टी पर थे, तो उनका सारा काम मुझे ही संभालना पड़ा और उस दिन वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था। वैसे तो मैं घर 11 बजे या 10 बजे तक आराम से पहुंच जाया करता था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। उस दिन मुझे ऑफिस से निकलने में ही लगभग 1:30 बज चुके थे और जब मैं उस रास्ते से घर की तरफ को जा रहा था तो करीबन 2 बज रहे थे और मैं रात के 2 बजे बिल्कुल घने और सुनसान अंधेरे पे चलता जा रहा था, वो भी उस खौफनाक रास्ते पर जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस रास्ते पर कहीं लाइट्स थी तो कहीं नहीं थी। बहुत दूरी दूरी पर उस पे लाइट्स थी, कुछ जल रही थी तो कुछ नहीं, कुछ फ्लिकर कर रही थी। और वो रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना बन रहा था। उस रास्ते पर मुझे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। इंसान की तो बात दूर, उस रास्ते पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट की हल्की हल्की रोशनी के अलावा। और ये मंजर सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। पर मैं चुपचाप सीधा घर की तरफ को चलता जा रहा था। मैं अपनी बाइक पर था, मुझे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैं बाइक की स्पीड और बढ़ाता गया। लेकिन मेरे बाइक इतना तेज़ चलाने के बावजूद भी मैं जल्दी घर नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि वो रास्ता 10 से 15 मिनट का था और मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था बाइक चलाते हुए। पर मैं उस रास्ते को पार ही नहीं कर पाया था, जैसे मानो मैं जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ वापस उस रास्ते पर आ जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मैं बार बार उसी जगह पर आ जा रहा था और अचानक से उस रास्ते की सारी लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई और वो रास्ता धुंध और अंधेरे में समा गया और मेरे बाइक की हेडलाइट की थोड़ी सी रोशनी के अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। आसपास सिर्फ धुंध ही धुंध थी और मेरी नज़र जब सामने गई तो मुझे बस दो आंखें दिखी जो कि लाल थी और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे मानो वो मेरे खून की प्यासी हो, वो मेरा खून पीना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर मेरी बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई और वो बंद हो गई। उसकी जलती हुई हेडलाइट भी अपने आप बंद हो चुकी थी। मैं बाइक छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगा,
पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मानो मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, बस मैं था और मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। वो मंजर सच में बहुत ज़्यादा डरावना बन चुका था। मैं बस चुपचाप सीधा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मानो मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन मेरे कई बार पीछे मुड़ने के बावजूद भी मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब मुझे ऐसा लगने लग रहा था जैसे मानो कोई मेरे साथ ही चल रहा हो। और फिर अचानक से मैं चलता चलता अपने आप हवा में उड़ने लगा। मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, जैसे मानो कोई मेरा गला दबा रहा हो। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और फिर अचानक से मेरे चेहरे के सामने दो बहुत डरावनी सी आंखें एकदम आ जाती है और मुझे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे साथ चलो यहाँ से, मेरी दुनिया में बहुत मजा आएगा, आ जाओ मेरे साथ। और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं वहीं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और जो लोग मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उस रास्ते पर बेहोश पड़ा था। वो तो सुबह का वक्त था इसलिए वो लोग मुझे ले आए, वरना तो वो मुझे पूछते भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था और मेरी बाइक कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस वहाँ बेहोश पड़ा था, वहाँ मीलों दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और इतना सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। आज सच में मैंने ज़िंदगी में पहली बार वो चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी थी जिस पर मैं कभी यकीन नहीं करता था। और अब भी कई बार मैं सोता हूँ तो वो चीज़ मेरे सपनों में आती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और मानो वो चीज़ मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। अब भी वो मेरे सपनों में मुझसे कहती है, आ जाओ मेरे साथ, चलो यहाँ से। और वो चीज़ मुझे सपनों में बहुत ज़्यादा डराती है, मुझे नींद भी नहीं आती। और अब वो मेरे सामने है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे बचा लो, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो मुझे। और यहीं पर इस डायरी का भी अंत होता है। और इस कहानी ने एक बार को मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। और मैं अभी उसी रास्ते की ओर जा रहा हूँ जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ था। मुझे नहीं पता अब मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं ज़िंदा बचूंगा या फिर इस डायरी के किरदार की तरह मैं भी हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तो गाइस यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है आप इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। बट एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी कोई कहानी लिखते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम राइटर सूर्यवंशी पर डीएम कर सकते हैं। एंड मुझे फिर से माफ़ कर दीजिएगा इतने टाइम बाद कोई नई कहानी लाने के लिए। अब अगली कहानी जल्दी आएगी। वैसे तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, पर कोई बात नहीं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेट्स एंजॉय, बाय बाय। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली कहानी में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।